हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम वाटर सिस्टम के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम पार्ट 4 में बात करेंगे। केमिकल क्लीनिंग ऑफ यूएफ सिस्टम। हमारा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम है, कंटिन्यूअस यूज के बाद उसमें चॉकिंग आती है, उसके परमिट फ्लो में डिक्रीज होता है। जब 10 to 15% डिक्रीज हो जाए या 3 to 6 मंथ 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में हमें एक बार उसे केमिकल क्लीनिंग करनी चाहिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। उसमें केमिकल क्लीनिंग के लिए हम उसके पूरे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो में स्किप हो गया था। वो था यूएफ के परमिट के बाद जब यूएफ परमिट टैंक में वाटर कलेक्ट होता है, उससे पहले हम एक केमिकल डोजिंग करते हैं जिसका नाम है एसएमबीएस, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट का डोजिंग हम इसके लिए करते हैं क्योंकि वहां पे जो पीछे हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड डोजिंग किया था उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करें, क्योंकि अब ये यूएफ के बाद ये वाटर फीड होगा हमारे आरओ पास 1 के मेम्ब्रेन में। तो मेम्ब्रेन में जब भी क्लोरीन पास होगा तो वो हमारे मेम्ब्रेन को खत्म कर देगा, क्योंकि कोई भी एंटीऑक्सीडेंट अगर है तो वो मेम्ब्रेन के पोर साइज को बढ़ा देता है। इसकी वजह से हमें क्लोरीन को, सोडियम हाइपोक्लोराइड को न्यूट्रल करना जरूरी है। उसको न्यूट्रल करने के लिए हमने एसएमबीएस लिया। एसएमबीएस एक सॉलिड केमिकल होता है जो कि वाटर के साथ डाइल्यूट करके हम डोजिंग पंप के थ्रू इसके साथ डोजिंग करते हैं। ये प्रोसेस के बाद अब बात करते हैं सैनिटाइजेशन की या केमिकल क्लीनिंग की। केमिकल क्लीनिंग जब हम इसमें करते हैं उसके लिए ये अलग अलग 3 मेथड हम अपना सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा NaOH, कॉस्टिक सोडा का 0.5% कंसंट्रेशन से 12 pH का हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसको CIP टैंक में हम लेंगे। अब इसका लिए पाइपलाइन का कनेक्शन हमारा ऐसा रहेगा, जो पंप का जो आउटलेट रहेगा वो कार्ट्रिज फिल्टर के थ्रू हमारे यूएफ सिस्टम में फीड होगा। यूएफ सिस्टम में फीड होके जहां से नॉर्मल साइकिल में हमारा फीड वाटर होता है, सेम प्लेस से वाटर फीड होगा। वाटर फीड होने के बाद उसका रिजेक्ट लाइन और परमिट लाइन दोनों वापस से CIP टैंक में आ जाएंगे और वो फिर से पंप के थ्रू यूएफ सिस्टम में जाएगा। यही कंटिन्यूअस सर्कुलेट करना है 30 मिनट तक। 30 मिनट के बाद इसको ड्रेन आउट करके हमें तब तक फ्लशिंग करना है जब तक कि इसका पीएच नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए। पीएच नॉर्मल आने के बाद वापिस से हमें इसे सर्विस के लिए कनेक्ट करना है। अब केमिकल कंसंट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक तरीके से हम कर सकते हैं, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड कॉस्टिक सोडा का यूज करते हुए 0.5% का कंसंट्रेशन बना करके 12 pH हमें मेंटेन रखना है। और जिस टाइम में हम सर्कुलेट कर रहे होंगे उस ड्यूरेशन में टाइम टू टाइम हमें pH चेक करना है, और अगर pH लेवल डाउन होता है तो बीच में हमें और कॉस्टिक सोडा ऐड करना है। pH हमें 12 मेंटेन रखना है। सेकेंड मेथड हो सकता है जो कि 0.5% के कंसंट्रेशन से हम NaOH का सॉल्यूशन रेडी करेंगे। उसमें 200 ppm के हिसाब से सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके दोनों को मिक्स करके उसके हिसाब से हम करेंगे। उसमें भी हमारा pH 12 ही मेंटेन रखेंगे। तीसरा मेथड है हमारा जिसमें कि हम लो pH के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि है हमारा साइट्रिक एसिड का यूज करके 0.5% के कंसंट्रेशन से उसमें 2 pH मेंटेन रखना है और सब में सर्कुलेट करना है 30 मिनट से। आप अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी और अकॉर्डिंग टू आपके यहाँ के SOP के अकॉर्डिंग आप इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि डेफिनेटली आपके यूएफ के फ्लो में, उसके इफिशियंसी में आपको फर्क दिखेगा। क्योंकि यूएफ में जैसे जैसे चॉकिंग आएगी उसमें रिजेक्शन बढ़ेगा, परमिट वाटर कम होगा, जिससे कि आपका वाटर रिजेक्ट ज्यादा होगा। यूएफ 5 to 10% के रिकवरी रेट पे चलना चाहिए। अगर 10% से 5 to 10% के ड्रेन
90 टू 95% के रिकवरी रेट पे चलना चाहिए। इससे ज्यादा अगर ड्रेन हो रहा है तो हमें केमिकल क्लीनिंग की जरूरत है यूएफ सिस्टम को। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।